नेक्स्ट है हमारा, अब हमें जो है अनंत स्पर्शियों की, जो अनंत स्पर्शियों की समीकरण थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी यदि हमें m और c इन दोनों के मान ज्ञात हो जाए तो हम अनंत स्पर्शियों की समीकरण लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m का मान ज्ञात करना। तो m का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम दिए गए वक्र में x इज इक्वल टू 1 व y इज इक्वल टू m प्रतिस्थापित करते हैं और उस समीकरण को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर। जब 0 के बराबर रखते हैं तो हमें m में एक द्विघात या त्रिघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। और जब हमें m में द्विघात या त्रिघात समीकरण जब प्राप्त होगी तो हम उसको क्या करेंगे, उसको फाई एन एम इज इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, 0। यानी फाई एन एम यानी जो भी आपकी द्विघात त्रिघात समीकरण होगी, जैसे मान लो आपको एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखे, तो रखना जरा। ये हो गया m प्लस एम स्क्वायर प्लस एम क्यू इज इक्वल टू 0। यानी m में एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। तो हम इसको सॉल्व करके m के जो मान निकालेंगे, m के जो इस समीकरण के जो मूल होंगे वही क्या कहलाएंगे, m के मान कहलाएंगे। अब आती है बात कि अब m के मान निकल गए तो हमें c के मान कैसे निकाले जाए। तो c के मान के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई एन माइनस 1 m अपॉन फाई एन डैश m। यानी फाई ऑफ n माइनस 1, फाई n क्या, n क्या है, उस जो है आपको जो समीकरण दिया गया होगा उसकी उच्चतम घात, यानी उससे एक कम घात वाली इक्वेशन लेनी है और जो उच्चतम घात है उस इक्वेशन का अवकलन लेना है। दोनों का जब हम भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें c का मान प्राप्त हो जाएगा। अब c में भी कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं कि जैसे मान लो 2 मूल समान आ रहे हो या 3 मूल समान आ रहे हो, तो c के मान के लिए अलग फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा, जब m के मान कैसे प्राप्त हो रहे हो, भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हो, यानी मान समान ना हो। यदि मान लो n के मान भिन्न भिन्न m के मान भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे तो जब उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, जब 2 मूल समान हो, 2 मूल समान हो, तो इसके लिए c के मान के लिए कौन सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 c स्क्वायर फाई एन डबल डैश m प्लस c फाई डैश n माइनस 1 m प्लस फाई n माइनस 2 m इज इक्वल टू 0। यानी जब 2 मूल समान होंगे तो c का मान यहां से निकाला जाएगा। जब 3 मूल समान हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 सी क्यू फाई एन ट्रिपल डैश m प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 c स्क्वायर फाई n माइनस 1 डबल डैश m प्लस c फाई डैश n माइनस 2 m प्लस फाई n माइनस 3 m इज इक्वल टू 0। यानी इस फॉर्मूले से हम c का मान ज्ञात करेंगे। अभी आपको इस फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे, क्वेश्चन करोगे तो ये फॉर्मूले आपको आसानी से याद हो जाएंगे और बहुत सिंपल चीजें हैं। ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब फॉर्मूले हम यूज करेंगे तो एम स्क्वायर एम क्यू ऐसी टर्म मिलेंगी तो उनको आप आसानी से याद रख पाओगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी में अक्षों में अपने पास 2 ही अक्ष होती है, कौन कौन सी, एक तो एक्स अक्ष और दूसरी वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां। तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी यानी जो एक्स जो दिए गए समीकरण में एक्स की उच्चतम घात का गुणांक, एक्स की उच्चतम घात का गुणांक, इसको क्या कर दो, 0 कर दो। एक्स की उच्चतम, एक्स जो है एक्स की जो उच्चतम घात का गुणांक होगा
यदि उसे 0 के बराबर कर दोगे तो वो कौन सी जो अनंत स्पर्शी कहलाएगी? एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। नेक्स्ट, वाई अक्ष की जो समांतर अनंत स्पर्शी होगी, वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। तो वाई अक्ष के समांतर जो अनंत स्पर्शी होगी उसका क्या काम होगा? यानी उसमें भी क्या करेंगे? जो वाई की उच्चतम घात होगी, दिए समीकरण में वाई की उच्चतम जो घात होगी उसका जो गुणांक होगा उसको किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। तो इस प्रकार जब 0 के बराबर करोगे तो यहां से भी एक सरल रेखा का समीकरण आएगा और यहां से भी एक सरल रेखा का समीकरण आएगा। तो ये जो सरल रेखा के जो समीकरण आएंगे वो क्या कहलाएंगी? ये तो कहलाएगी वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, और ये किसके जो है ये किसके अक्ष के समांतर कहलाएगी? एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। अब बात आती है तिर्यक अनंत स्पर्शी की। तिर्यक अनंत स्पर्शी, तो तिर्यक अनंत स्पर्शी तो अभी हमने बताया ही था, जो हमें अभी इससे पहले जो टॉपिक में हमने एम और सी के मान देखे। तो एम और सी के मान निकालने के जो एम और सी के जो मान निकालेंगे जो फॉर्मूले से, वो क्या कहलाएंगे? आपकी तिर्यक अनंत स्पर्शियां कहलाएंगी। अब मान लो यदि ये नोट में एक पॉइंट आता है, कौन सा पॉइंट आता है कि यदि मान लो x की उच्चतम घात का गुणांक, उच्चतम घात का गुणांक क्या हो? अचर हो, कांस्टेंट, तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी जो है ये एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। यदि एक्स की उच्चतम घात का गुणांक क्या होगा? 0 होगा, तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। वही सेम कंडीशन y की उच्चतम घात का गुणांक, यदि ये भी क्या है? अचर है। यदि ये भी अचर है तो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो यानी जब भी इनके जो है एक्स अक्ष और y अक्ष के समांतर जो अनंत स्पर्शी है वो कब निकालेंगे? पहले तो इनकी जो है आपको x की और y की उच्चतम घात का गुणांक किसके बराबर कर दोगे? 0 के बराबर कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? उनके अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां आ जाएंगी। अब मान लो यदि इनकी x अक्ष की उच्चतम घात का गुणांक और y अक्ष की y की उच्चतम घात का गुणांक, x की जो समीकरण दिया गया है उसमें x की उच्चतम घात का गुणांक और y की उच्चतम घात का गुणांक यदि अचर कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब अक्षों के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी और उसके केवल क्या होंगी? तिर्यक अनंत स्पर्शियां होंगी। और वैसे भी जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो आपका तिर्यक अनंत स्पर्शी पर ही आता है, तो आप तिर्यक अनंत स्पर्शी को ध्यान से पढ़ें। और ऑब्जेक्टिव में आपसे जो है ये भी पूछ लिया जा सकता है, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां पूछ ली जा सकती है, अनंत स्पर्शियों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ये आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है यहां तक आपकी। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियां एक वर्ग निर्मित करती हैं जिसके 2 शीर्ष बिंदुओं से वक्र गुजरता है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स प्लस वाई प्लस A4 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है हमें, वक्र का समीकरण दिया हुआ है। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको। क्या करें? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स प्लस वाई प्लस
A4 इज इक्वल टू 0। इसे डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 1। इसकी हम वापस दोबारा आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो इन दोनों टर्म में से पहली दोनों टर्म्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस A4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें निकालनी है अक्षों के समांतर। तो एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है तो क्या करें, एक्स की उच्चतम घात। देखो इस समीकरण में एक्स की उच्चतम घात क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इसके गुणांक को अभी मैंने बताया कि एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं कि एक्स अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर कर देते हैं। तो इसका गुणांक कितना है, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या कर दें 0 के बराबर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, अर्थात इसकी दो अनंत स्पर्शियां आ गई एक्स अक्ष के समांतर। एक तो y इज इक्वल टू ए तथा y इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर है ये चीज। अब पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से अब की बार क्या करना है, अब की बार इन दोनों टर्म्स में देखो, इन दोनों टर्म्स में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, ले लो। तो वाई स्क्वायर कॉमन, यहां तो बचेगा एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या बचेगा माइनस का ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस A4 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब क्या निकाल लिया हमें, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। तो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, देखो इस समीकरण में y की उच्चतम घात कितनी है, वाई स्क्वायर है। तो यानी जब वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, वाई अक्ष की जो वाई की जो उच्चतम घात होती है उसके गुणांक को किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर दें। तो कर दो 0 के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, अर्थात x इज इक्वल टू ए तथा x इज इक्वल टू माइनस ए। ये कौन सी अनंत स्पर्शी आ गई आपकी, y अक्ष के समांतर, और ये कौन सी अनंत स्पर्शी आ गई, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां। अब इन चारों अनंत स्पर्शियों को x अक्ष और y अक्ष पे दर्शा दो। जब x अक्ष और y अक्ष पे दर्शाओगे तो पहले तो ये लाइन खींच लो। कहां कहां खींचेंगी ये लाइन, सिंपल सी चीज है। ये आपका हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई एक्सेस, सॉरी ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। अब क्या खींचना है आपको, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, ये रही, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये रही। ये कौन सी है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ये कौन सी है, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। फिर दूसरी कौन सी है, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां, y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू माइनस ए। ये हो गई y इज इक्वल टू ए और ये हो गई y इज इक्वल टू माइनस ए। ये अब देख लो, ये पॉइंट हो गया आपका कौन सा हो गया, a कॉमा ए।
ये पॉइंट कौन सा हो गया, माइनस ए कॉमा ए। ये पॉइंट कौन सा हो गया, माइनस ए कॉमा माइनस ए। और ये पॉइंट कौन सा हो गया, ए कॉमा माइनस ए। क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। यही कह रहा था कि वो जो है इन अनंत स्पर्श जो आपकी अक्षों के समांतर जो अनंत स्पर्शियां होंगी उनसे क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। यही प्रूफ करना था और स्पर्शियां ज्ञात करनी थी जो हमने ज्ञात कर दी। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, वक्र दे रखा आपको एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस XY² माइनस 2YQ प्लस XY माइनस Y² इज इक्वल टू 1 है, 0 है। ये इज इक्वल टू 1, 0 होना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, 1 दे रखा, अपन तो देख लेंगे जो भी आ रहा होगा। अब देखो इसमें सबसे पहले x तथा y की उच्चतम घात देखना जरा। x की उच्चतम घात है 3, y की उच्चतम घात है 3। इनके गुणांक देखना, इसका तो +1, इसका है -2। यानी x अक्ष और वो x और y की उच्चतम घातों के गुणांक क्या है, अचर। इसका मतलब अक्षों के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो ये लाइन हम लिख देते हैं यहां पे, चूंकि x तथा y की उच्चतम घातों के गुणांक, उच्चतम घातों के गुणांक 1 और -2 है। क्रमशः 1 और -2 है, जो कि अचर हैं। अतः अक्षों के समांतर, अतः अक्षों के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी, कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब बात आती है नेक्स्ट, तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। तिर्यक अनंत स्पर्शी, तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। अब देखो हमने वो फाई एक टर्म पढ़ी थी, फाई एन एम। तो फाई एन एम यानी यहां पर देखो किसी भी पद की उच्चतम घात कितनी हो रही है, देखना जा रहा है। यहां पर 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 2, यहां 2। तो उच्चतम घात कितनी है, 3। तो क्या करें इसमें कि जो उच्चतम घात है यानी जो 3 है, उसमें 3 घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर 3 घात वाले पदों में, 3 घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर
तीन घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर तो फाइव थ्री एम इज इक्वल टू, यहां रखोगे x की वैल्यू 1 तो 1, या x की वैल्यू 1 y की वैल्यू m, तो क्या हो जाएगा 2m, यहां पर x की वैल्यू 1 y की वैल्यू m, तो माइनस के m स्क्वायर, या x की वैल्यू, x तो है ही नहीं, y की वैल्यू है केवल, तो माइनस के 2m क्यू। अब हमें क्या करना होता है, फाइव थ्री एम इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m क्यू इज इक्वल टू 0। यहां देखना 1 प्लस 2m, ये देखो इन दोनों में से माइनस का m स्क्वायर कॉमन, यहां पर तो बचा 1 प्लस, यहां पर क्या बचेगा 2m। अब इन दोनों पदों में से 1 प्लस 2m कॉमन, यहां तो बचेगा प्लस का 1 या माइनस का m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का गुणनफल 0 है, इसका मतलब दोनों टर्म्स में से कोई या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, अर्थात 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू -1 या m इज इक्वल टू माइनस के 1/2। एक तो m की वैल्यू आ गई है। फिर सेकेंड कंडीशन 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी एक m की वैल्यू आ गई 1 और एक m की वैल्यू आ गई -1। देखना m के तीनों मान क्या अलग अलग आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। जब तीनों अलग अलग आ रहे हैं तो क्या करें, इसमें c का मान ज्ञात करें। तो c के मान के लिए हमें क्या चाहिएगा, फाइव एन डैश m चाहिएगा, यानी 5 3 डैश m। तो 5 3 डैश m निकालें, तो 5 3 डैश m, 5 3 डैश m, यानी m के सापेक्ष इसका अवकलन। तो करो, ये तो हो गया पहले का तो 0, 1 का तो 2m का 2, माइनस के m स्क्वायर का -2m, -2m क्यू का माइनस के 6m स्क्वायर, यानी 5 3 डैश m क्या निकल के आ गया अपने पास 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया अपने पास 5 3 डैश m। अब जब 5 3 डैश m अपने पास निकल के आ गया, अब अपने को क्या निकालना, 5 2m की वैल्यू चाहिएगी। तो 5 2m की वैल्यू कैसे निकालें, दो घात वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर, दो घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर, दो घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर। अब दो घात वाले पद कौन कौन से हैं, एक तो आपका xy है और एक आपका माइनस का y स्क्वायर है। अब इसमें xy में जब हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे और जो है तो y इज इक्वल टू m रखेंगे, तो ये तो रह जाएगा केवल m, और ये क्या रह जाएगा माइनस का m स्क्वायर, यानी 5 2m की वैल्यू ये क्या 5n-1, क्योंकि 5 3 था तो n-1 यानी 3-1 क्या हो गया 5 2m। तो यानी x की वैल्यू रखनी है 1, y की वैल्यू रखनी है m, ये तो हो गया आपका m, और ये कितना हो गया माइनस का m स्क्वायर। ये आ गया अपना 5 2m, 5 3 डैश m आ गया, 5 2m आ गया, 5 3m अपने पास है ही। अब क्या करना है, c का मान निकालना है, क्योंकि c इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ 5n-1m अपॉन 5n डैश m, क्योंकि c इज इक्वल टू 5n-1m अपॉन 5n-1m अपॉन 5n डैश m, और आगे क्या होता है माइनस का चिन्ह,
तो माइनस लगा दो। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, इधर से मिटाऊंगा फिर इसे आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। तो c इज इक्वल टू फाइव माइनस ऑफ फाइव एन माइनस वन एम अपॉन फाइव एन डैश एम। जरा देखना यहां पर, यानी फाइव ऑफ एन माइनस वन कितना हो गया, फाइव टू एम हो गया क्या। तो माइनस ऑफ फाइव टू एम अपॉन नीचे फाइव एन डैश एम, यानी एन की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो फाइव थ्री डैश एम। अब रखो वैल्यू, यानी c का फॉर्मूला है अपने पास, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव टू एम। फाइव टू एम की वैल्यू कितनी है, m माइनस एम स्क्वायर, m माइनस एम स्क्वायर अपॉन फाइव थ्री डैश एम, यानी फाइव थ्री डैश एम की वैल्यू कितनी है, टू माइनस टू एम माइनस सिक्स एम स्क्वायर, टू माइनस टू एम माइनस सिक्स एम स्क्वायर। ये आ गया अपने पास c का फॉर्मूला। m की वैल्यूज है अपने पास माइनस वन बाई टू, वन और माइनस वन। तो सबसे पहले m की वैल्यू माइनस वन बाई टू रखते हैं। जब m इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो c इज इक्वल टू रखो, ये हो गया माइनस का वन बाई टू, माइनस माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर होगा तो प्लस का वन बाई फोर, नीचे टू माइनस टू इंटू माइनस वन बाई टू, माइनस सिक्स इंटू माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर कितना हो गया, वन बाई फोर। सॉल्व करें इसे, ये देखो ये टू से टू कैंसिल, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस के वन बाई टू और माइनस के वन बाई फोर है, तो माइनस के थ्री बाई फोर हो गए। यहां देखो टू, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो टू प्लस वन, ये टू से टू टाइम्स कट गया, थ्री टाइम्स कट गया, तो माइनस के थ्री बाई टू, माइनस माइनस ऊपर हो गया प्लस, तो c इज इक्वल टू हो गया अपने पास थ्री बाई फोर अपॉन नीचे हो गया थ्री माइनस थ्री बाई टू, यानी तीन में से डेढ़ जा रहा है, थ्री माइनस थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू बचेगा। तो c इज इक्वल टू थ्री बाई फोर अपॉन थ्री बाई टू, टू से टू टाइम्स कैंसिल, तो ये हो गया आपका तीन बटे छः, यानी एक बटे दो। यानी जब m की वैल्यू माइनस वन बाई टू है तो c की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, c की वैल्यू आ रही है वन बाई टू। अब नेक्स्ट m की वैल्यू वन और माइनस वन के लिए चेक करते हैं। देखिए आगे, जब m इज इक्वल टू वन, m इज इक्वल टू वन, तो c का फॉर्मूला अपने पास है ही, तो c इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन माइनस वन का स्क्वायर यानी वन अपॉन टू माइनस टू माइनस सिक्स, वन माइनस वन जीरो, तो c बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। जब m इज इक्वल टू क्या है, वन। जब m इज इक्वल टू माइनस वन, तो रखो c का फॉर्मूले में, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वन, और यहां माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो माइनस वन, क्योंकि ये माइनस एक ऑलरेडी आगे है, अपॉन टू माइनस टू इंटू माइनस वन, माइनस सिक्स इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस वन माइनस के टू हो गए, और माइनस आ गया है तो प्लस के टू, नीचे टू माइनस वन इंटू माइनस टू, तो प्लस टू माइनस सिक्स, तो c इज इक्वल टू टू अपॉन, ये देखो फोर और माइनस सिक्स, तो माइनस टू, तो यानी कितने बचे आपके, c इज इक्वल टू माइनस वन। अब हमें अनंत स्पर्शियां लिखनी है,
हमारे पास m की वैल्यूज है और c की वैल्यूज है। m की वैल्यू ये रही, उनके सापेक्ष c की वैल्यूज है। यहां पर m की वैल्यू ये है, इसके सापेक्ष c की वैल्यू है। यहां पर m की वैल्यू ये है, इसके सापेक्ष c की वैल्यू है। तो जब m इज इक्वल टू -1/2 तथा c इज इक्वल टू प्लस का 1/2, तो अनंत स्पर्शी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या करें, m और c के मान रखें। तो y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 1/2, ये आ गई आपकी पहली अनंत स्पर्शी। फिर आपका जब m इज इक्वल टू नेक्स्ट m इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 1, तो c इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m और c के मान रखें। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू x प्लस c की वैल्यू 0, यानी y इज इक्वल टू x। ये आ गई आपकी दूसरी अनंत स्पर्शी। फिर तीसरी कंडीशन है जब m इज इक्वल टू -1, तो c इज इक्वल टू कितना निकल के आया है, -1 ही निकल के आया है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m और c के मान रखें। तो y इज इक्वल टू -x -1। ये आ गई आपकी तीसरी अनंत स्पर्शी। चेक कर लेते हैं क्या सही आ रही है अपनी। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक तो y माइनस एक्स बराबर 0 यानी y बराबर x, और एक y प्लस एक्स प्लस 1 -1 है, ये गलत दिया हुआ है, y प्लस एक्स प्लस 1 कर लेना है इसको, ठीक है, मिसप्रिंट है। तो y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये रही y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये रही। और नेक्स्ट है आपकी 2y प्लस एक्स माइनस 1, 2y प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2y, इसे x को इधर ले आओ तो 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, और इधर ले आओगे सभी टर्म्स को तो 2y प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी तीनों ही अनंत स्पर्शियां अपनी सही निकल के आई हैं। ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। देखें एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। काफी छोटी इक्वेशन लग रही है, मजाक कर रहा हूं, काफी बड़ी है। एग्जाम्पल नंबर 3, वक्र की इक्वेशन दे रखी है y³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² प्लस 2x³ माइनस 7xy प्लस 3y² प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो कोई नहीं, जैसे भी है इसको भी सॉल्व करेंगे, कोई बड़ी इक्वेशन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x तथा y की उच्चतम घात कितनी है, 3 है दोनों में, तो इनके गुणांक कैसे हैं, अचर हैं। इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक है +2, तो नीचे लिख दो। चूंकि x तथा y की उच्चतम घातों के गुणांक, उच्चतम घातों के गुणांक क्रमशः
कितने x की उच्चतम घात का गुणांक 2, 1 है, जो कि अचर है, जो कि अचर है। अतः अक्षों के समांतर, अतः अक्षों के समांतर वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी, अनंत स्पर्शी नहीं होगी। x तथा y की उच्चतम घातों के गुणांक क्रम से 2 तथा 1 है, जो कि अचर है, अतः अक्षों के समांतर वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्या करें, जब समांतर नहीं है तो तिर्यक तो होंगी, तो तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करना, तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। तो क्या करें, x तथा y की जो 3 घात वाले पद हैं, उच्चतम घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखते हैं। तो उच्चतम घात कितनी है x तथा y की? 3 है। तो x तथा y की 3 घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर x तथा y की 3 घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर, x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर क्या होगा, phi 3m। तो 3 घात वाले पद कौन कौन से हैं? एक तो ये है आपका, ये है आपका, ये है, ये है, बस ये 4 पद दिखाई दे रहे हैं। बाकी चारों पदों में x बराबर 1 और y बराबर क्या रख दो, m। तो phi 3m, तो क्या हो जाएगा, m क्यूब, या y की जगह m रखेंगे तो m क्यूब हो गया, x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का m, या x की जगह 1 y की जगह m रखोगे तो माइनस का 2m स्क्वायर, या x की जगह 1 रखोगे तो प्लस का 2। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई अपने पास, phi 3m की वैल्यू निकल के आ गई। अब आगे क्या करते हैं हम, phi 3m को 0 के बराबर रखते हैं, तो रख दो 0 के बराबर phi 3m को, phi 3m को 0 के बराबर रख दो, क्योंकि phi 3m इज इक्वल टू 0। तो phi 3m को 0 के बराबर रखो, m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से m स्क्वायर कॉमन, पहली दोनों टर्म्स में से यहां तो बचेगा m, यहां पर माइनस का 2, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लो, यहां भी, यहां बचेगा m, यहां माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। आगे आ जाते हैं इधर, इन दोनों टर्म्स में से m माइनस 2 कॉमन, m माइनस 2 कॉमन, यहां क्या बचेगा, m स्क्वायर, और यहां पर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो दो पदों का गुणनफल 0 है, तो दोनों टर्म्स अलग अलग 0 के बराबर होंगी। तो m माइनस 2 बराबर 0 या m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो m बराबर कितना आ गया, 2, और यहां से m स्क्वायर बराबर 1, तो m बराबर प्लस माइनस 1, यानी m के हमारे पास 3 मान आ गए, एक तो m बराबर 2, एक m बराबर 1 और एक m बराबर माइनस 1। यानी तीनों मूल कैसे आए, अलग अलग आए। तो यानी अपना फॉर्मूला वही है आपका, माइनस ऑफ फाइव n माइनस 1 m अपॉन फाइव n डैश m। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा इसमें, फाइव n डैश m। तो फाइव 3m की वैल्यू है, तो फाइव 3 डैश m की वैल्यू क्या हो जाएगी,
फाइव थ्री डैश एम। फाइव थ्री एम की वैल्यू कितनी है, ये रही। एम के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दो तो क्या हो जाएगा, 3m², ये हो गया माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 4m, और ये प्लस 2 का 0। तो 5 3 डैश m की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ गई, 3m² माइनस 4m माइनस 1। अब चूंकि c की वैल्यू क्या होती है अपने पास, c की वैल्यू होती है 5n माइनस 1 m। तो उसके लिए में क्या चाहिएगा, 5 2m चाहिएगा। तो 5 2m निकालें। तो 5 2m कैसे निकालेंगे कि x तथा y की दो घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर, रख दो। दो घात वाले पदों में x तथा y की दो घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर x तथा y की दो घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर, x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर, तो रखो x बराबर 1। दो घात वाले पद कौन कौन से हैं, ये रहा आपका, ये है दो घात वाले पद। ये तो तीनों आपके कैसे हैं, दो घात वाले पद हैं, 7xy 3y² और 2x²। तो रखो 5 2m, 5 2m। तो 5 2m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर रखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू m, तो माइनस के 7m। यहां पर y की वैल्यू m रखो तो प्लस के 3m²। यहां पर x की वैल्यू 1 रखो तो प्लस के 2। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, 5 2m की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मिटा के इसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब c इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5n माइनस 1m अपॉन 5n डैश m, यानी n उच्चतम घात कितनी है इसकी, 3 है, तो n माइनस 1 एंड 5 2m हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 2m अपॉन n की वैल्यू 3 है तो 5 3 डैश m, यानी c इज इक्वल टू 5 2m। 5 2m की वैल्यू ये रही आपके सामने, माइनस ऑफ माइनस के 7m प्लस 3m² प्लस 2 अपॉन 5 3 डैश m। 5 3 डैश m की वैल्यू ये रही, 3m² माइनस 4m माइनस 1, 3m² माइनस 4m माइनस 1। अब अपने पास m की वैल्यूज हैं, पहले तो है सबसे पहले m की वैल्यू 2, तो m इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू मान निकालें, तो c इज इक्वल टू माइनस 7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1। सॉल्व कर लें इसको, तो c इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हो गए माइनस के 14, ये हो गए प्लस के 12 प्लस 2 अपॉन 12 माइनस 8 माइनस 1। जरा ऊपर देखना, 12 प्लस 2 14 माइनस 14 0, ऊपर 0 अंश 0 हो रहा है, तो c बराबर कितना आ गया 0, यानी m की वैल्यू जब 2 है तो c की वैल्यू क्या है 0।
बाकी m की वैल्यूज क्या क्या है, 1 और -1, तो इनके लिए भी देखते हैं क्या क्या वैल्यूज होंगी c की। नेक्स्ट है अपना m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, तो रखो c में, तो c इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7 इंटू 1 यानी -7 प्लस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर यानी 3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर यानी 3 -4 इंटू 1 यानी -4 -1, तो c इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये देखो 3 प्लस 2 5 और ये माइनस के 7, तो माइनस के 2 बचेंगे। नीचे देखो माइनस के 5 है और प्लस के 3 है, -4 -1 -5 और प्लस के 3, तो माइनस के 2, तो यानी c इज इक्वल टू 2 अपॉन -2, तो c इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, -1। c की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 0, जब m इज इक्वल टू क्या है 2, जब m इज इक्वल टू 1 है तो c की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -1। अब तीसरी वैल्यू m इज इक्वल टू, जब अब तीसरी वैल्यू ले, जब m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू -1, तो c की वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7 इंटू -1 प्लस का 7 -1 का होल स्क्वायर यानी +1 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन यहां -1 का होल स्क्वायर यानी +3 -1 इंटू -4 यानी +4 -1, तो c इज इक्वल टू 7 + 3 10 + 2 12, तो माइनस के 12 अपॉन 4 + 3 7 -1 6, तो c इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, -2, यानी जब m इज इक्वल टू -1 है तो c इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, -2, यानी अपने पास m और c की वैल्यू है तो अनंत स्पर्शियां लिख सकते हैं। अतः अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियां कौन सी अनंत स्पर्शियां हैं, ये तिर्यक अनंत स्पर्शियां। पहली कंडीशन, जब m इज इक्वल टू 2 तो c इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में m इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 0 रखो, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 0, यानी y इज इक्वल टू 2x। ये आ गई आपकी पहली अनंत स्पर्शी। सेकेंड कंडीशन, जब m इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में वैल्यू रखो m और c की, तो y इज इक्वल टू 1 यानी x, c इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू x -1। तीसरी कंडीशन है, जब m इज इक्वल टू -1 तो c इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, -2, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में m और c की वैल्यू रखें, तो y इज इक्वल टू -x, c की वैल्यू -2। ये आ गई आपकी तीसरी अनंत स्पर्शी। ये आपका होता है एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। अब इसमें देख लेते हैं इनकी वैल्यू क्या आ रही है। y इज इक्वल टू x -1, y इज इक्वल टू -x -2 और y इज इक्वल टू 2x, बिल्कुल सही आ रही हैं तीनों अनंत स्पर्शियां अपनी। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म होता है। अब मैं आज आपकी 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी तो वो 10 मिनट की बन पाई। तो एक तो वो 10 मिनट की और ये लगभग आपकी 50 मिनट से ज्यादा, 50 मिनट के आसपास हो चुकी है। तो ये दो वीडियोस मैं आज आपको अपलोड कर रहा हूं, तो लगभग आपकी 1 घंटे का जो है आपका वीडियो हो गई, और आपकी रेगुलर अब 1 घंटे की वीडियो आया करेगी, ठीक है, जिससे आपका सिलेबस थोड़ा सा आगे पहुंचे। और पढ़ें जरूर। वैसे व्यूज में तो काफी कम मिल रहा है, बहुत से बच्चों ने तो अभी सब्सक्राइब ही नहीं किया चैनल। आगे भी आपको चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत फायदा रहेगा। आप जो
यूट्यूब पर जो वीडियोस वगैरह देखते हो, उन जो है फालतू की वीडियोस देखते हो, उससे अच्छा आपको जो है पढ़ाई से संबंधित वीडियोस मिलेंगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। जा क्या रहा है आपका सब्सक्राइब करने में, बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, 60-70 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। इतने जो है इससे जो है इतने लोग तो मेरे बाहर के लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत लोगों ने। तो आप लोग भी सब्सक्राइब करें तो आपको आगे की वीडियोस भी जो है टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। और इसके अलावा भी आपको बीएससी केवल ये वीडियोस तक अभी तक नहीं चल रही हैं, मैं वीडियोस आगे भी डालूंगा जब आप सेकंड ईयर में फाइनल ईयर में होंगे, तो आपको उनकी वीडियोस मिलेंगी। तो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा, ये चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। चलो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे। ओके, थैंक यू।